ये हम कुछ खास बताते हैं और ऑनलाइन की दुनिया में आप किसे अपना समझ पाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी। मेरे अनुभव, मेरे विचार, एक उम्र 40 के पार। आज मैंने ये स्पेशल मेंशन किया और हर वीडियो में कोशिश करती हूँ। 40 के पार का मतलब कि वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि कितना सही है और कितना गलत है। मैं अपनी बढ़ती उम्र को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ कि उन जिम्मेदारियों से मैं दूर हो गई जहाँ पे बंधन था पापा का, जहाँ पे बंधन था भाई का, जहाँ पे बंधन था समाज का, जहाँ पे बंधन था पति का, जहाँ पे बंधन था बच्चों का। अब मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। अब मुझे किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं। मैं एक औरत हूँ और एक औरत के मन की बात जानती हूँ। मेरा मेन मोटो है कि मैं अंदर की बातें बताऊं, आप लोग के साथ शेयर करूं कि एक औरत क्या सोचती है, और ये भी पता है कि एक मर्द क्या सोचता होगा। तो देखिए, एक समझदार औरत यदि 40 के पार है तो अपने बच्चों का फ्यूचर ही सोचेगी, क्योंकि अपनी भी ज़िंदगी बच्चों के लिए ही पूरा की और हमें भी सही ढंग से रहने हैं। तो मैं ये टॉपिक ऐसे नहीं लाई हूँ, ये टॉपिक काफ़ी दर्द भरा टॉपिक है, क्योंकि आपके भी बेंगलोर में एक लड़की ने जो न्यूज़ देख रही हूँ कि एक लड़के को जिंदा जला दिया। दिस सॉक्ड, ये शॉकिंग न्यूज़ मैं बहुत ही सोच नहीं पा रही हूँ, क्या एक लड़की भी कर सकती है ऐसा। ऐसे बहुत सी न्यूज़ है कि लड़कियों ने किया। क्या लड़कियों की आज़ादी देने का मतलब ये है कि आप अपने बदले की भावना कुछ इस कदर निकालो कि आप समाज के नियमों को भूल गई, आपने पेरेंट्स की इज्जत को भूल गई। सोसाइटी में एक नाम, आपको इसलिए नहीं आगे एजुकेशन भेजा जा रहा है, पेरेंट्स अपने आप को बेचकर लड़कियों के लिए अच्छे अच्छे एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं। मैं भी जहाँ पे काम करती हूँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ कि जो पेरेंट्स आते हैं ना, इतने रिक्वेस्ट करते हैं सच में, और पैसे पर पैसे देते हैं, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों, लड़के कुछ करे तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, पर लड़कियां उनके हिसाब से वो सही राह पे नहीं जाती हैं तो मुझे दर्द होता है कि शायद उनको पता नहीं कि आज से 50 साल पहले ही औरतों की क्या हालत थी हमारे देश में। बहुत ही बुरा हाल था। पर आज के डेट में लड़कियां तो पढ़ क्या गई हैं, जिंदा इंसानों को जलाने लगी हैं। अरे भाई, जिस रिलेशन से आप डिप्रेशन में चले गए थे वो रिलेशन लीगल ही नहीं था। कैसे मान लिए कि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड एक तराजू के एक ही पल्ले पर हो सकते हैं। अरे बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जस्ट इंटरटेनमेंट, और हस्बैंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समाज ने उसको दिया है कि तुम्हें करना है। 7 फेरों के साथ बंधे हैं, समाज के रिश्तों के साथ बंधे हैं, फिर वो पिता बनते हैं, फिर बच्चों के बंधन में बंधेंगे। मानते हैं कि मेरे रिश्ते बहुत सक्सेस नहीं हो रहे हैं, 50% तो सक्सेस हो रहे हैं, पर बॉयफ्रेंड का रिश्ता कितना, 10% सक्सेस हो जाए वही ज़्यादा है। और नहीं होगा तो आप जिंदा जला दोगे। तो प्लीज़ लड़कियां संभल जाओ कि यदि आप रिलेशनशिप में हो तो ये दोनों की नीड है, समय से पहले आपको ज़रूरत है। आप समाज की भावनाओं को नहीं समझ रहे हो तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, आप इतने यदि मॉडर्न हो गए हो तो फिर मॉडर्न से एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करो कि जो था वो सिर्फ एक